डियर स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 7 को ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 8.2 क्लास 10। ठीक है, देखिए ध्यान से। त्रिकोणमिति का एग्जाम्पल नंबर 7 है। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, क्यू क्या है? समकोण है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल क्यू पी आर यानी एंगल पी आपको निकालना है। ये वाला एंगल आपको निकालना है, कितना होगा? और एंगल पी आर क्यू यानी बीच में आर है ना, तो ये एंगल आर आपको चाहिए। ठीक है, एंगल आर और एंगल पी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है? पी क्यू और पी आर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन एंड गिवन। गिवन यानी हिंदी में क्या बोलती है? दिया है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पी क्यू आर में पी क्यू कितना है? पी क्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पी आर कितना दिया हुआ है? पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर आप पहले निकालेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? क्यू आर को निकालेंगे। तो क्यू आर क्वेश्चन मार्क, तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, तो शॉर्ट में लिखते हैं बाई पी जी टी। ठीक है, बाई पी जी टी यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, तो कर्ण क्या है? इसमें पी आर है, हाइपोटेन्यूस पी आर का स्क्वायर। आधार कितना है? क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी आर कितना है? 6 का स्क्वायर। क्यू आर सेम रहेगा, क्यू आर हमें निकालना है। और पी क्यू कितना है? 3। ठीक है, पी क्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज है, 3 का स्क्वायर 9। तो 36 माइनस में 9 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 36 में से 9 घटाओ 25, 27 बचे। गलती से यहाँ 25 लिख देता है, 27। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर ठीक है, रूट आएगा 27, और 27 को आप लिख सकते हैं 9 3 जे 27, 9 के वर्गमूल 3, तो 3√3। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो ये वाली साइड आपने निकाल दिया 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आपको एंगल निकालने हैं, एंगल पी और एंगल आर। ठीक है, तो एंगल पी को निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे यहाँ पर कुछ भी आप लगा सकते हैं, साइन या टेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ साइन पी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? एंगल पी यानी क्यू पी आर, तो मैं लिखूँगा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में मैंने क्या लगाया? मैंने इसमें लगा दिया, सबसे पहले मैं साइन आर लेता हूँ। तो साइन आर मतलब आर कौन सा एंगल है? एंगल पी आर क्यू है। ठीक है, साइन आर, हम सिर्फ आर को काउंट करेंगे, ये पूरा एंगल मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो साइन आर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब इस पूरे एंगल को हटा के आप केवल लिख सकते हैं आर। ठीक है, साइन आर। तो आर के लिए लंब क्या है? 3, और कर्ण क्या है? 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो साइन आर इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब साइन में देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो टेबल में आप देख लेना, ये साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन आर इक्वल टू 1/2 होता है साइन 30। ठीक है, अब साइन से साइन कट हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर एंगल आर बचेगा, यहाँ पे 30 बच जाएगा। ठीक है, आर यानी पी आर क्यू, आर को हम फुल फॉर्म में क्या लिखेंगे? पी आर क्यू एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया एंगल आर। अब आपको चाहिए एंगल पी, तो एंगल पी के लिए आप क्या करिए? एंगल पी के लिए मैं इसमें लगाता हूँ टेन का फॉर्मूला। ठीक है, टेन भी लगा सकते हैं आप, साइन भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दूसरे पेज पे करता हूँ। ठीक है, देखिए इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में
पी क्यू आर में मुझे चाहिए एंगल पी, ठीक है। तो एंगल पी के लिए मैं क्या करूँगा, पी क्यू आर में मैं इसमें लगा लेता हूँ, तो साइन भी आप लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ टेन का फॉर्मूला, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पर टेन पी। पी मतलब कौन सा एंगल है, पी मतलब है क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक है। टेन पी यानी टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो टेन पी खाली यहाँ पे लिख सकते हैं आप। लंब क्या है, एंगल पी के लिए लंब क्या है, सामने वाली भुजा 3√3, आधार क्या है 3 है, 3 से 3 कट हो गया, तो टेन पी इक्वल टू √3। अब आपको पता है कि 10 में √3 वैल्यू किसकी होती है, 10 60 की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे, 10p इक्वल टू √3 को हम लिख सकते हैं 10 60, 10 60 की वैल्यू होती है, 10 से 10 कट होगी, p की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। p मतलब क्या है, एंगल क्यू पी आर है, ठीक है। तो क्यू पी आर 60 हो गया और पी आर क्यू 30 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, पी आर क्यू 30 है और क्यू पी आर 60 है, ठीक है।